वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों का जितना भी कंटेंट है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें इनरोल्ड हो जाइए। ठीक है। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। सारे वीडियोस, लेक्चर, जितने भी पीडीएफ फाइल, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट वगैरह भी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो पहले आएगा पहले पाएगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी से इस बैच को या कोई भी अच्छे से तरीके से मेहनत करोगे। ठीक है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, आपको सबसे पहले आज से ही इस क्लास में या सारी क्लासेस एक तरह से आपको स्टार्ट करनी है, एक एक करके क्लास पढ़नी है। जितनी भी क्लासें हैं सबको एक एक करके आप नोट डाउन करिए, जो भी चीजें हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप शुरू से सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सारी चीजें उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सेकंड लेक्चर। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो एनालॉजी चल रहा है। इस समय रीजनिंग का ये पार्ट है एनालॉजी, और एनालॉजी में हमारे 25 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। आइए सेकंड लेक्चर पे आते हैं। सेकंड लेक्चर पे ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो दो नंबर्स दिए जाते हैं, डिजिट दिए जाते हैं, उनको पहचानना है इसमें क्या कोडिंग की गई है। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट थर्ड वाले को खोजना है, जो कि फोर्थ आंसर कहां से आएगा, आपको यहां से आएगा। तो आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इस क्वेश्चन में देखा गया है कि आर से यस हुआ है। आर से यस हुआ है तो आर से यस होने में क्या रूल चेंज कर रहा है, क्या हो रहा है। एम से एल होने में क्या हो रहा है, यस से यू होने में क्या हो रहा है, और के से आई होने में क्या चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आर से यस होने का मतलब क्या हुआ, +2 या -2। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इन सारे ए बी सी डी में जो नंबरिंग है उन नंबरिंग को आपको पहचानना है, वो नंबर क्या होते हैं। तो आर से यस, अब आप ए बी सी डी में अगर जाइए तो आपको आर से एस लाने के लिए, जैसे आपको हमने बताया था इज ओ टी, ठीक है, आपको बार बार माइंड में रखिए 5, 10, 15, 20, 25। थोड़ा सा आज स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कल फर्स्ट लेक्चर पे हमने बहुत ही आराम तरीके से आपको समझाया था। आज थोड़ा सा आपको स्पीड लानी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आर से यस मतलब क्या हुआ कि ये पी क्यू आर एस, मतलब क्यू के बाद आर देन यस आया है, इसका मतलब यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद यम के बाद क्या है, एन आया, और यहाँ पे -1 हुआ है। देखिए ध्यान से, एल के बाद यम के बाद एल आया हुआ है, इसका मतलब यम से एक डिक्रीज हो रहा है तो -1 हुआ है। यस के बाद क्या आया है, यू आया हुआ है, पी क्यू आर एस टी के बाद यू आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अगले बारे में क्या हो रहा है, के से आई हो रहा है, तो आई जे के आप पढ़ते हो, आई यहाँ पे जे, आई जे के, तो के से -2। तो क्या सीरीज चल रही है, पहले +1 फिर -1, +2 फिर -2। तो आपको भी वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर देना है, +1 -1 +2 -2, करेक्ट। तो +1 -1 +2 -2 आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर के बाद +1 क्या आता है, के बाद +1 आता है एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी में एल आ रहा है, नो एक में नहीं आ रहा, तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। बाकी 3 को चेक करते हैं। अब सबसे पहले लास्ट में चेक कर लिया करिए। लास्ट में क्या होता है कि फर्स्ट है, लास्ट को चेक करके आपका आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एल आ चुका है, फर्स्ट एल आ चुका है। लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में जेड है, जेड में -2 करिए तो आपको पता है एक्स वाई जेड, जेड से -2 करेंगे लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, तो लास्ट में दोनों में एक्स आ रहा है। इसका मतलब हमें बीच का भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को चेक करिए, सेकंड में यम है, यम में -1 करेंगे तो आपको पता है कि आई जे के एल, एल के बाद यम आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यम है, इसके पहले क्या आएगा, यम, तो जे के एल दिस, तो यहाँ पर के आना चाहिए। ठीक है, आई जे के, कहने का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि यम से हमें -1 लेना है, इसमें -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 में क्या आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है। ठीक है,
m से -1 में l आएगा तो l ले लेंगे। अब आप देखिए कहीं पर l है नहीं है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप सीधे इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी में ऐसा पैटर्न नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27 क्वेश्चन, AFKP डॉट BGLO LQ, ठीक है। ये कैसे पैटर्न है इसको पहचानिए। इसमें ए से क्या हुआ है, ए से क्या हुआ है, यहां पर ए से आया हुआ है बी, एफ से जी, के से एल और पी से क्यू। तो सीधा सा पैटर्न है, देखिए ए से बी, एफ से जी, के से एल, पी से क्यू। मतलब क्या हुआ है, सभी में +1 कर रहा है। देखिए ए से बी, एफ, जी, के, एल, पी, क्यू, तो इसमें भी आप सभी में +1 कर दीजिए। सी का क्या आएगा, डी आएगा। देखिए सभी में ऑप्शन में डी है। लास्ट चेक करिए, आर एस, लास्ट में यस आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, गलत हो गए, ये दोनों करेक्ट हैं। अब दो ऑप्शन है, तो इसको अगर हमें चूज करना है करेक्ट कौन सा है, तो सेकंड वाला और चेक कर लीजिए। एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आएगा आई, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए पार्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, मतलब बाकी सारे रॉन्ग होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, ACEG IKMOQS तो इसको आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक करिए कि ए और आई, ए से आई होना, ए से आई होने का मतलब क्या हुआ है, ए से आई होने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस का 8, क्यों, क्योंकि ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, और सी कहाँ पे आता है, सी आता है 3 पे, और ये कितने पे आएगा, यहाँ पर ये 11 पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पर +8 हो रहा है। तो आप भी इसमें +8 कर दीजिए, क्यों 17 पे आता है, अब 17 पे आता है तो +8 कर दीजिए, +8 आएगा कितना आएगा 25, ठीक है। तो 25 मतलब y आ जाएगा, y सभी में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यस के बाद +8 करिए, यस प्लस 8 करेंगे, आप सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, ए में पहुंच जाएंगे। तो आपको वाई ए मिल गया। चलिए दो ऑप्शन में वाई ए मिल चुका है। नेक्स्ट कहाँ पे आया है, यू में आप +8 करिए, तो आप यू में +8 करोगे। अब यू की पोजीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। यू के बाद आप +8 करिए तो कहाँ पहुंचेंगे आप, सी में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि यू के बाद अगर आप +8 करोगे तो जेड की तरफ से मूव करते हुए आप ए बी सी और डी की तरफ जाओगे। और आपको पता है कि इजोटी क्या कहता है, इजोटी ये होता है किसने नंबर पे, T20 नंबर पे होता है। अब आपको पता है PQRST, टी के बाद क्या आता है, यू, वी आता है, तो 21 नंबर पे है। अब 21 नंबर पे यू है, उसमें +8 करेंगे, कहाँ आ गए हम, 29 पे आ गए। तो 29 तो ABCD में होता नहीं है, तो 29 नहीं होता है, तो हम जेड 26 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 27, 28, 29। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये 29 नंबर पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। और लास्ट में ई आ जाएगा, डब्ल्यू में जब हम ऐड करेंगे 8 तो ई आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, YACE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, फ्लावर को ये लिखा गया है। फ्लावर को एनालॉजी में ऐसा कुछ लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए, FLOVER, इसको लिख लेते हैं, FLOVER। तो क्या चेंज हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये वर्ड RE आया है, तो RE लिख लीजिए। इसके बाद W आया हुआ है, O आया है, और LF आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्रॉस कर रहा है, मतलब फर्स्ट का लास्ट कर रहा है, और ये सेकेंड लास्ट में आ गया। इसके बाद क्या किया इसने, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया है, आर को और ई को। तो कहने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट को क्रॉस लिख दिया है, और ओ और डब्लू को भी उसने क्रॉस ही किया है, बट थोड़ा सा उसने खुद की जगह पर रहकर ऐसे, ठीक है, दोनों को चेंज कर लिया है। तो आप भी वही पैटर्न करिए, वहां पे पैटर्न क्या हो जाएगा, FRUITS। तो आप क्या करोगे, सबसे आगे यहाँ पे आर था, तो आपका यहाँ पर यस आ जाएगा, यस आ गया, फिर टी आ जाएगा, ST आ गया। इसके बाद आपका लास्ट आएगा एफ, और सेकंड लास्ट आएगा आर। बीच वाले को आप इंटरचेंज कर लीजिए, आई और यू। तो STIURF, कौन सा, STIURF थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या है, GFEH। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो GFEH, GFEH
एच से क्या आया है यहाँ पर एम एल के एन आया है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखिए जी एफ ई एच को अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो क्या किया गया है इसमें, तो आप ध्यान से देखिए इसमें जी किस प्लेस पे आता है, ए बी सी डी में, आपको पता होगा, हम बार बार बता रहे हैं, ई जे ओ टी वाई। इस ओटी में ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। तो ए बी सी डी में अगर ई के बाद एफ जी और एच आता है, तो 5 के बाद क्या है 6 और 7वें पे आता है, 7वें पे ये आता है। ठीक है, एफ कहाँ पे आता है, एफ आता है 6 पे, ई कहाँ पे आता है 5 पे, और एच कहाँ पे आता है, अगर ये 7वें पे है तो जी एच एच कहाँ पे आएगा 8 पे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये 13 हुआ 13, तो क्या ऐड किया 6 ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया एल। अब बताइए एल कहाँ पे आता है, एल आएगा कितना, यहाँ पे 6 12 पे आएगा, यहाँ पर भी 6 ऐड किया है उसने 11 पे आएगा। ठीक है, आपको पता है कि आई जे जे के बाद जे के बाद के आएगा, और यच यच कहाँ पे आता है 8 पे, उसमें 6 अगर ऐड कर देंगे तभी एन आएगा, तो ये 14 पे आ रहा है। तो आपको भी वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ एन एम पी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ओ में इजोटी में 15 है, और 15 में अगर हम 6 जोड़ें क्या आएगा 21 आएगा, और 21 यस टी के बाद आता है यू यू वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यू टी एस वी। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 30 नंबर में आइए, दिस 31 ये हो चुका है, हाँ 31 में आइए। 31 में सीधा सा फंडा है, 31 में उसने क्या बताया है एन यू एम बी ई आर नंबर है। नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एन बी एम आर ई, ये हो गया, ये कर दिया हमने दिस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान पैटर्न लगाया है, क्रॉस कर दिया है दो डिजिट का जी एच ओ एस टी एस। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, आपका आंसर एच जी एस ओ और एस टी, एच जी एस ओ एस टी, एच जी एस ओ एस टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच जी एस ओ एस टी सी पार्ट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस ई एन जी आई एन ई अगर आया हुआ है इसमें क्या किया गया है बताइए, ई एन जी आई एन ई अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या आया हुआ है, तो यहां पर क्या है ई एन जी आई एन ई, अब इसमें क्या हो रहा है ई एन जी आई एन ई, और दूसरा है सी एल ई जी एल सी। बताइए यहाँ पे क्या किया गया है, सामने सामने लिखते हैं सी एल ई जी एल सी। इसमें क्या किया है ई 5 पे आता है, यहाँ 3 पे आता है तो -2 कर दिया। ठीक है, एल एम एल के एल एम एन यहाँ -2 कर दिया, जी 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 से -2 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये भी -2 कर दिया, लगभग सभी में -2 ही किया है, तो आप भी वो अप्लाई कर दो। के में -2 करेंगे तो आई जे के मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको -2 करना है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन पे जितना भी है इसमें -2 किया गया है, अब आपको इसमें सभी में -2 करना है, तो के में -2 कर दीजिए। के देखिए के एम आर एम पी। ठीक है, तो आई जे के आपको जे के बाद के 11 पे आता है ना, 11 के बाद एम कहाँ पे आता है 13 पे आता है, आर आ गया, आर को देखिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर तो ये आएगा 18 पे। ठीक है, फिर 13 पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आ गया कितना पी। ठीक है, ये आता है 15 पे, ये 16 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें -2 कर दीजिए, हर जगह -2 करिए, के -2 करेंगे क्या आएगा आई आएगा, आई ऑप्शन में है नहीं, आई ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आई ऑप्शन पे नहीं है, बाकी यहाँ तो हर जगह ई एफ जी। ठीक है, जी एच आई, और यहाँ पर क्या है एल एम एन आ गया,
और यहाँ पर CDE आ गया, सब में -2 किया है। तो आपको भी यहाँ पे -2 करना होगा। आपको ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे -2 करेंगे तो HIJ, ठीक है, और K, तो -2 करेंगे तो I आना चाहिए, यहाँ पे I कहीं नहीं है। चलिए हम आंसर बता देते हैं, आपको I आएगा। M, अब बताइए, आप पढ़ते हो KLM, M 13 पे है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, KLM, मतलब क्या है, ये 13 पे है, ये 12 पे है, ये 11 पे है, K11 पे आता है, ठीक है, तो K11 पे आता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, K, मतलब क्या होगा, 11 K आ जाएगा, ठीक है। और K से -2 करेंगे तो आपको पता है कि HIJ, तो K से -2 करेंगे तो I आएगा, I आएगा, ठीक है, तो IK हो जाएगा। R 18 पे आता है तो 16 पे कौन आएगा, तो आपको पता है कि O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, ठीक है, तो 16 पे आ जाएगा P, तो IKP। M फिर से K आ जाएगा, और P से पीछे MNOP, ठीक है, MNOP, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MNOP, तो यहाँ पर 15, 16, तो आपका आंसर आएगा 16 से 2 माइनस कर दीजिए, MNOP, ये 16 पे है, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 माइनस करने पे 14 आएगा, यन आएगा। तो आप इसमें ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा IKPKN, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा, ठीक, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दिस, UHCDN VDO, मतलब क्या है कि आपको इसको कोड करके ये बनाया गया है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो बताइए UHCDN, और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इस सभी में, सॉरी, इस सभी में, इन सभी में क्या किया है, -1 किया हुआ है यहाँ पर, मतलब +1, सॉरी, +1 किया है। U के बाद क्या आता है, V आता है, तो +1, HICDENO, MNO होता है, तो O के बाद क्या आ जाएगा, P आएगा, K, IJK के बाद L आएगा, ठीक है, तो OL PL आया, ठीक है, PL कहीं दिख गया, यस दिख गया, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी किसी में है ही नहीं। लास्ट में भी R आ रहा है, Q के बाद R ही आएगा +1 में, समझ जाइए कि आपको देखिए क्या होता है कि पूरा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है कि पहला और दूसरा डिजिट चेक करने से आपको वहां पे आंसर मिल जाता है, राइट। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AB, अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब सीधा सीधा क्या है, A का अपोजिट लिखा है। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। आपको पता होगा, हमने बताया होगा फर्स्ट लेक्चर पे कि सारे अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, सारे वर्ड की नंबरिंग कैसे काउंट करते हैं, सारा कुछ समझाया था, तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलिए, A के बाद Z आया है, B के बाद Y आया हुआ है, तो C के बाद क्या आएगा, C का X आएगा, और D का क्या आएगा, W आएगा, कहने का मतलब XW, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अपोजिट वर्ड को यूज कर दिया है, विपरीत अक्षर को यूज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, दिस 35 नंबर, दिस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर दिस, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या बोला है बताइए भाई, YTST, इसमें कुछ नहीं किया है उसने, सभी में -1 कर दिया है, सभी में -1 किया है, तो यहाँ पे -1 करेंगे क्या आएगा, XY, ठीक है, ST मतलब इधर आएंगे प्लस, उधर जाएंगे माइनस, MNO, ठीक है, IJ, सभी में -1 कर दिया है। बताइए VW मतलब V आएगा यहाँ पे, फिर PQR, Q के बाद R आता है, तो यहाँ पे आप -1 करेंगे तो Q आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर क्या आता है, M, अब M के पहले कौन आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, VQ, और अब LG, मतलब क्या है कि ये L और G हो जाएंगे, G के बाद H आता है, तो आप देखिए दो ही नंबर को आपने निकाला और आपका ऑप्शन दिखने लग जाता है, तो आपको टिक करके आगे बढ़ना है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस, ई के बाद ये आया हुआ है, आई के बाद ये आया हुआ है, मतलब क्या है, ई का EIGK और ये दिखेगा, तो इसमें क्या करना है, आपको करना क्या है, यहाँ पर EIGK को इसने कैसे कोड किया है, तो देखिए ई को तो ई ही रखा है इसने, आई को ए कर दिया है, जी को सी कर दिया है, और के को वाई कर दिया है, तो किया क्या है इसने,
मतलब यहाँ पे क्या चेंज किया है, कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को हमको समझ एनालिसिस करना है। तो बताइए इसमें क्या कर रहा है वो, पहली बात यहाँ पर कुछ चेंज किया नहीं किया, यहाँ पर कुछ चेंज किया, उसको पकड़ना है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है एबीसीडी में, अगर हम फिर से बात करें इजोटी की, तो ये क्या होता है 5, 10, 15, 20 और 25। अब बताइए आप ई कहाँ पे होता है, 5 पे होता है, तो 5 ही है, 5 ही है, कोई चेंज नहीं किया इसने, ठीक है, नो चेंज मतलब जीरो चेंज। आई का क्या किया है, ए कर दिया। आई आता है कहाँ पे, 9 पे आता है, तो आई आता है 9 पे, और 9 से 1 हो गया है, मतलब क्या किया है इसने, माइनस का 8 कर दिया है, ठीक है। जी कहाँ पे आता है, आई जे, तो जी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ई के बाद एफ जी एच आई आप काउंट कर सकते हैं, 5 के बाद क्या आया 6, 7, 8, यहाँ पे जी आया है 5, तो ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा, तो कहने का मतलब 5 के बाद 6, 7, सातवें पे है, और सातवें से क्या हो गया, ये सी हो गया। सातवें से सी होने का मतलब समझिए, सातवें से सी होने का मतलब क्या हो रहा है, सातवें से तीसरे स्थान पहुंच गया, मतलब माइनस का 4 कर दिया, तो अगले वाले में माइनस का 4 किया गया है। के अब बताइए आई जे के बाद के आता है, के आता है 11 पे, और वाई कहाँ आता है, वाई आता है कितने पे, 20 एक्स वाई जेड 25 पे आता है। तो बताइए यहाँ पर के का वाई होने का मतलब क्या हुआ, के का वाई होने का मतलब ये हुआ कि के से माइनस कुछ किया होगा। अब के से माइनस कुछ करेगा, समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के किस पोजीशन पे आ रहा है, के आ रहा है यहाँ पर 11वें पोजीशन पे, और ये क्या हो गया है यहाँ से वाई हो गया है, मतलब यहाँ पर ये जेड आएगा, एक्स आएगा, एक्स वाई, ये वाई आएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए आपको आपको ये कहाँ पे ला रहा है, यहाँ ला रहा है। कितना माइनस किया है यहाँ से, पहली बात ये पूरा 11 हो गया, और 12 और ये 13, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना माइनस कर रहा है वो समझना है, y कहाँ पे कैसे वैल्यू आई है y की वो समझना है। तो आप बताइए यहाँ पे जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या कर रहा है, डब्ल्यू आर। तो इसमें आपको फॉलो ये करना है कि ये वैल्यू जहां से फाइंड किया है ई ए सी वाई सब में माइनस का, यहाँ पे प्लस का 14 किया, माइनस का 14 किया है। तो के बाद देखिए, के बाद देखिए, के बाद अब ये रिवर्स नहीं आ रहा है, ये मुझे लगता है आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 11 और 11 में इधर 13 तो होते ही हैं, एक कम कर दीजिए, ठीक है। तो सीधा सीधी बात कहाँ से है, 11 में प्लस का 14 ऐड करेंगे तो 25 आ गया, 25वें नंबर पहुंचने के लिए प्लस का 14 किया। अब आप यहाँ पर भी यही लॉजिक अपना दो, आर पहला वाला आ जाएगा आर, दूसरा वाला वी है, वी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी है उसमें हमें -4 करना है, तो दूसरे वाले को वी की पोजीशन जहां पे होती है, वी की पोजीशन थोड़ा इरेज कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले 0 करना है, फिर प्लस का 8 करना है, फिर क्या करना था जी से सी, यहाँ पर प्लस का माइनस का 4 करना था, और प्लस का 14 करना था, ठीक है, ये करना है। अब इसके लिए आर में अगर आप ऐड करोगे तो 0 ऐड करना है, तो आर सभी में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वी में क्या करना है, प्लस का 8 करना है। वी किस प्लेस पे आता है तो आपको पता होगा, फिर से ई जे ओ टी वाई। अब ए बी सी डी में टी के बाद यू के बाद वी, तो 20 होता है, 20 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 21 और 22, ये 22 पर है, इसमें प्लस का 4 करेंगे 26 आएगा। 26 कहाँ होता है, 26 कहाँ होता है, यू वी डब्ल्यू में होता है। तो डब्ल्यू में अगर ये वैल्यू ध्यान से देखिए कि ये 26 आ रहा है, अब 26 कहाँ पे आएगा, वाई पे होता है, 21, 22, अब 26 आ रहा है, 26 कहाँ पे होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ +4 करेगी कि -4 करेगा, जी से क्या आया है, आई से, जी से ए आया, सॉरी यहाँ पे -4 करना है आपको, तो -4 करना है, तो यहाँ 22 में -4 करिए, तो 22 में -4 करेंगे आपको 18 तक जाना है। अब 18 कहाँ होता है, 18 कहाँ होता है, 20 से 2 पीछे, ठीक है। तो पी क्यू आर मतलब क्यू आर एस टी, 20 से 2 पीछे आर आएगा, ठीक है। तो क्या आर आ रहा है, 20 से 2 पीछे। अब यहाँ पे 22 करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कुछ तो यहाँ पे इसने लॉजिक लगाया, एक बार लॉजिक को फिर से समझ लो। यहाँ पे +8 की, पहले वाले में कोई चेंज नहीं किया, दूसरे वाले में +8 किया है, तो दूसरे वाले में +8 किया है, क्योंकि -8 किया है, -8 किया है,
तो आपको भी -8 करना है, -8 करना है, सॉरी हम लोग +8 कर रहे थे, तो -8 करना है। तो -8 करने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर v की पोजीशन है कितनी 22, और 22 में अगर हम -8 करेंगे, ठीक है, तो 22 में -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, तो आ तो रहा है 14 आ जाएगा, ठीक है। और 14 नंबर के यहाँ पे होता है यम यन पे 14 नंबर पे होता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है दिस ऑप्शन RNPM, ठीक है। बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले दूसरे से चेक करने पे आपका आंसर मिल जाएगा, अगला अपने आप वो वहां पे सेट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WU दिस, तो यहां पर क्या किया है, WUSDFH, तो आपको क्या करना है, W से D आया है, U से F आया है, S से H आया है, तो जहां तक ये क्या किया है, इसने सीधा सीधा अपोजिट वर्ड को यूज कर लिया। क्या किया है, अपोजिट वर्ड को यूज कर लिया है, तो U का W का D हो जाएगा। आपको पता होगा कि W का यहाँ पर D का अपोजिट W होता है ना। A का अपोजिट आपको पता होगा कि Z होता है, ठीक है। B का अपोजिट हो जाता है यहाँ पे Y होता है, और C का अपोजिट होता है क्या, C का अपोजिट X होता है। ऐसे ही U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, और S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपोजिट वर्ड यूज किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर M K और I, M K I दिया हुआ है, M का अपोजिट क्या होगा, N होगा, K का अपोजिट P होगा, और I का अपोजिट R होगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे NPR, करेक्ट ऑप्शन इज NPR, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SANDY, और इसको लिख रहे हैं HZMWB, मतलब आपको इसमें क्या बताना है कि अगर हम इसको इस तरह से कुछ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज लगता है लगाया है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें इसमें दोनों में क्या हो रहा है, वही चीजें लगाई हुई हैं। इसने क्या किया है कि S का अपोजिट H लिखा है, A का अपोजिट Z लिखा है, N का अपोजिट M लिखा हुआ है, D का अपोजिट W लिखा है, और Y का अपोजिट B लिखा है। तो चलिए आपको CRATE में C का अपोजिट क्या होता है उसको नोट करना है। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, X सभी में आया हुआ है, ठीक है, X सभी में आया हुआ है। और लास्ट चेक करो, लास्ट चेक करने में E का अपोजिट V होता है, तो सभी में आया हुआ है। R का अपोजिट I होता है, तो I देखिए कितने में आया है, वो भी लगभग सभी में आया है। तो आपका वैसे भी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन निकल चुके हैं, ठीक है। A का अपोजिट Z आता है, Z रख दीजिए, ठीक है। T का G आता है, तो XIZGV ऑप्शन इज बी, XIZGV। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AHOP का मतलब क्या होता है, यहाँ पर AHOP यहाँ पर बताया गया है A से C, तो यहाँ देखिए A से C आ रहा है, H से K आ रहा है, O से S आ रहा है, P से U आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये कोडिंग क्या कर रहा है, तो A का C AHOP, इसके बाद CKSU, मीन्स ये पहले पोजीशन पे आता है, तो पहले का ये तीसरा हो गया, +2 किया हुआ है। HIJK मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, HIJK ये 10वें पे आता है, ये 9 पे आएगा, 8 आएगा, और ये 11 पे आएगा। मतलब क्या हुआ है कि 8 नंबर से कहाँ पहुँचा है, 11 पहुँचा है, ये 3 पहुँचा था, यहाँ पर कितना हुआ है, +3 हुआ है। ओ कहाँ पे आता है, ओ आता है 15 पे। अब ओ के बाद क्या होता है, OPQRS, तो आपको ये 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 मतलब 19 नंबर पे आ रहा है। 19 नंबर पे यहाँ पे क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। यहाँ पर क्या किया था इसने, +2 किया था, 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P नंबर 16 पे आएगा, और 16 पे 16 नंबर के बाद इसने क्या किया है, 16 नंबर के बाद इसने क्या किया है, यहाँ 19 है, तो 16 नंबर के बाद इसने U लाया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे कि OPR, OPQ के बाद क्या आएगा, R आएगा, R के बाद S आएगा, S के बाद T आता है, और TUV, ठीक है। T कहाँ पे आता है, 20 पे आता है,
और u कहाँ पे आता है 21 पे आता है, तो ये क्या किया है प्लस का 5 किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 3 4 5 लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो आप भी वो चीज़ करिए। यहाँ पर क्या है, b है, j है, m एंड f। यहाँ पर सबसे पहले आपको +2 करना है, +3 कर देना है, +4 कर देना है और +5 कर देना है। ठीक है, तो +2 करेंगे, b के बाद c के बाद d आएगा, तो सभी में d आ रहा होगा भाई। d कहाँ पे आता है 4 पे आता है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन 2 होती है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 कहाँ आता है d पे होता है, तो d आ गया। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन बचे। अब लास्ट यहाँ पे देखिए j में क्या है j कहाँ पे आता है 10 पे आता है, और 10 आता है तो 10 में +3 करिए, कितना आया 13। और यम एन के हिसाब से इसमें 13 पे 13 पे आएगा कौन यम। ठीक है, तो यहाँ पे यम आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिख गया होगा दिस DMQK, लास्ट की चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बाकी कोई ऑप्शन में यम है ही नहीं, तो ये आपका टाइम सेविंग होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है AEHN, इसको कोड किया उसने EBGKR। ठीक है, तो ए किस नंबर पे आता है 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो ए को इसने क्या किया बी किया, मतलब +1 किया। ई 5 पे आ रहा है, EFG मतलब +2 कर दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पे यह चाह रहा है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इजोटी आप बार बार दिमाग में रखिए। ये तो यहाँ पर क्या है, ये 5 10 15, ये 20 और ये 25। ठीक है, तो यहाँ पर एच के बाद आई आया है, आई के बाद जे आया है, जे कहाँ पे 10 पे है, तो ये एच कहाँ पे होगा 8 पे होगा, और 8 को क्या किया है 11 कर दिया, मतलब के कहाँ पे आता है 11 पे आता है। ठीक है, जी कहाँ पे आता है, जी कहाँ पे आता है HIJ, जी इसके पीछे आएगा, 10 पे है, ये क्या पे कहाँ पे आएगा एच आएगा 9 पे आएगा, और जी कहाँ पे आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो एच, ठीक है, अब एन कहाँ पे आता है, एन आता है 14 पे। अब 14 से ये आर आया है, तो कहने का मतलब आपको ये सीरीज कैसे बढ़ा रहा है, पहले +1 हुआ, +2 हुआ, अब यहाँ पे +3 हुआ है, इसके बाद +4 हुआ है। ठीक है, तो आपको भी वो चीज करना है क्वेश्चन के साथ, DFGN। तो आप क्या करिए +1 करिए, सबसे पहले आपको ई मिलेगा, ई मिल गया, फिर +2 करिए, एफ के बाद +1 करेंगे ई आएगा, FIJ, ई के बाद जे आएगा। ठीक है, FIJ, एफ के बाद GH एच आ गया, यहाँ पर एच आ जाएगा, 2 ऑप्शन में एच आ रहा है। अब आपको अगला चेक करना है, +3 करना है, तो एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद IJ और के, एच के बाद IJK आना चाहिए, तो ये मिल गया के, और यहाँ पर किसी ऑप्शन में के नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, लास्ट वाले में एन का आएगा क्यू। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं रहती है एग्जाम में, आपको केवल ये देखना है कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन फास्ट मिल रहा है। पहले फर्स्ट और लास्ट चेक कर लीजिए, या फर्स्ट और सेकंड चेक कर लीजिए, तो आपको ऑप्शन दिखने लग जाता है, तो बाकी सबको एलिमिनेट करके आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कुछ एनोलॉजी आ गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जैसा जैसा इनमें हुआ है, जिस तरह से इनमें आपने पैटर्न फॉलो किया है, उसी पैटर्न को इसमें फॉलो करना है, और कौन सा फॉलो कर रहा है उसको बताना होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, फिर 40 लिखा हुआ है, इसके बाद 40 लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें 5 से किया 40 आया। अब 8 सत्ते 56, मतलब एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। तो आप भी इसमें देखिए कि 5 से क्या ऐसा सीरीज कोई बना रहा है, तो ये बना रहा है, देखिए इससे पहला ही मिल गया। 3 इंटू 5 अगर करते हैं और 3 इंटू 7 करते हैं, तो ये पैटर्न बना रहा है। बाकी किसी चेक कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, 7 से आ रहा है, यहाँ पे 4 से आ रहा है, 9 से आ रहा है, 6 चौके 24। तो कहने का मतलब 5 और 7 की सीरीज केवल इसी में आ रही है कि पहले नंबर पे 5 से मल्टीप्लाई करो दूसरा मिल रहा है, और पहले ही नंबर पे 7 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, इसमें क्या है 2 14 और 16, मतलब दिया हुआ है आपको 2 14 और 16।
2 दिया है, 14 दिया है और 16 दिया है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा पैटर्न जो इसमें फॉलो कर रहा है वो इसमें फॉलो करना चाहिए। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना 7 तो 14 आ रहा है, और 2 से ही कितना मल्टीप्लाई करें 8 का कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ क्वेश्चन होगा ऐसा, 3 का अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 7 से, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, 3 का करते हैं 7 से और 3 का 8 से, ठीक है, तो वो पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। समझ में आ गई बात। इसमें भी फॉलो नहीं कर रहा, 4 का 4 से, 4 का यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहा, ऐसे इसमें भी फॉलो नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चन में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है बी पार्ट फॉलो कर रहा है। चलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देश 7, 15 और 31, 7, 15 और 31। अब 7, 15 और 31 में क्या है भाई, यहाँ पर क्या किया है 7 का मल्टीप्लाई किया है, 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया है और +1 कर दिया है तो 15 आ गया है। अब बताइए 7 का मल्टीप्लाई 2 किया है 15 आ गया है, इसी तरह से इसमें 15 का मल्टीप्लाई 3 में किया है +1 आ गया है तो 31 आ गया। ऐसे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 7 दूना 14, 5 दूना 10, ठीक है, 3 13, 13 दून 26 2, तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, कौन से में ये पैटर्न आ रहा है समझिए इसको। तो यहाँ पर 5 दूना 10, 3 13, अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 दूना 10 मतलब 5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करें प्लस का हम 3 कर दे तो किसी एक नंबर से, इसमें पैटर्न क्या है समझिएगा। और 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 3, ठीक है, तो ये भी तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको चेक करें तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे 13 इंटू 2 प्लस 3 करो, कितना आ गया 29 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें इसमें क्या करना है, आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें फिर क्या कर देना है 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 30, यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें एक ही नंबर से दोनों में ऐड करना है। इसमें भी एक ही नंबर से किया 1 से किया है, यहाँ पर भी एक ही नंबर से, तो 13 दूना 26 प्लस 3 कितना आएगा 29 आएगा। करेक्ट। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं एक एक करके आप अच्छे से इनको समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। अब 137 क्या फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 3 और 7, 137 लिखा हुआ है, तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमें लग रहा है +2 होगा और इसके बाद ये +4 हुआ है, और कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है ये, क्योंकि डबल करने में आएगा नहीं, है ना। 3 दूना 6 एक 7 आ सकता है, चलिए ठीक है, इसको 1 इंटू 2 प्लस 1 ये भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है 3 7, तो यहाँ पे 3 से 7 होने में क्या हुआ है, 3 से 7 होने में कितना आ रहा है 4 का गैप है, और इस पर कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर कितने गैप है 4 का गैप है, तो गैप दोनों में सेम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है 8 5 13, 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 10, 8 में से ये 5 आएगा 15 आ रहा है, यहाँ पे 13 4 17 4 आ रहा है, और इसमें कितना गैप आ रहा है यहाँ पर 2 12 आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने गैप आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 29 और 37 में। तो 29 और 37 में कितना आएगा, यहाँ पर एक 30 होता है और 30 और 37 मतलब 8 का आ रहा है, और यहाँ पर कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या कह रहा है, इस पैटर्न को कैसे फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो 17 21 यहाँ पर क्या है, हाँ 17 21 28, 1 3 7 है और 3 7 11 है, 3 7 11 है। अब इसमें कुछ पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आपको 3 और 4, तो ये देखो पैटर्न अंतर भी बराबर नहीं आ रहा है इसमें, तो हम इसको तो नहीं ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है 5 13 और 28 है, 5 13 और 28 में भी अंतर भी बराबर नहीं आ रहा। अच्छा अंतर का अंतर भी बराबर नहीं आ रहा, 2 का अंतर आना चाहिए, अगर 2 का अंतर भी किसी में आ जाता, क्योंकि अंतर का अंतर अगर बराबर है, डिफरेंस का डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस का अंतर भी नहीं, तो यहाँ पर भी अंतर नहीं बराबर है, ये भी नहीं होगा। 13 17 और 29, 13 17 और 29 अगर आ रहा है तो इसमें क्या होगा
4 और 8 का अंतर है, मतलब क्या है, ये भी सही नहीं है। अब बताइए 29, यहाँ पर क्या है, जो अंतर का अंतर है, अंतर का डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो हम इसी को अडॉप्ट कर लेंगे, 29, 37 और 47। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस का डिफरेंस भी हमें देखना पड़ जाता है कि वो इक्वल किस में आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस का डिफरेंस इसमें किस में इक्वल आ रहा है, दिस चैप्टर में, इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 चेक करिए। 45 में क्या कह रहा है, 5 6 22, 5 6 22, और इसके बाद क्या है, आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो 5 6 22 आया है और इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 5 6 22 क्या कह रहा है, इसमें आखिर क्या कोड किया है, क्या कैसे पैटर्न लगाया है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 और 22। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 5 में 6 लगाया है और 22 कैसे आया है। तो सिंपल सी बात है, इसने क्या किया है, आपको साफ साफ दिख गया होगा, 5 + 6 किया है और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है, आपको 22 मिल गया है। 11 × 2 22 आ गया। ऐसा इसी में भी देखिए, ऐसा कोई फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 2, गलत है ये, इसको जोड़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 11, 11 2 22 नहीं आ रहा, 8 9 17, 17 आ गया, इनको दोनों को जोड़ दीजिए 17 आएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 34। यस, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 45, 45 पे आइए। 12 45 ये दिया हुआ है, 12 45, तो 12 45 आपको दिया हुआ है, तो इसमें कैसे किया गया होगा, क्या किया है आप समझिए। 12 45, तो यहाँ पर क्या किया है, चलिए 12 45 एंड 175। तो 12 45 कैसे आया है, ये 12 से 45 कैसे लाया है, पहले ये समझना है। ये समझ में आ जाए तो 179 से क्या होगा ऑप्शन, पहले इसकी कोडिंग को या एनालॉजी को आप डिसाइड कर लीजिए, यहाँ से ये कैसे पहुंचा है, ये यहाँ से कैसे पहुंचा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं। 12 से 45 कैसे लाया उसने, 12 × 4 - 3, मतलब क्या किया है कि उसने 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है और -3 कर दिया है ना। तो 12 चौक 48, 48 - 3, तो 48 - 3 आ जाएगा 45, ठीक है। अब बताइए 175 में हम क्या करें, 175 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 4 7 28 29 30 आएगा, और 4 एक बार जाएगा और 700 आ जाएगा। अब 700 में अगर हम -3 कर दें, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 697 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 8 का 63 लिखा है तो 9 का क्या होगा, 8 का 63 लिखा हुआ है तो 9 का क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 8 का 63 मतलब 8 के स्क्वायर में -1 कर दिया, मीन्स 64 - 1, यहाँ पर 63 आएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर आप -1 कर दीजिए, मतलब 81, 81 - 1 दैट इज 80, मतलब 80 का 80 81 में से एक हटा दीजिए, 80 आ जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन इज 80। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में क्या किया है, 6 का 11, तो 11 का क्या होगा। तो पहले समझिए 6 से 11 कैसे बना हुआ है, 6 से 11 कैसे बना हुआ है, 6 से 11 कैसे आया है वो समझिए, देन 11 से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचिए। तो 6 से 11 कैसे लाया है, ये 6 से 11 लाने के लिए या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया है या तो ऐड किया है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोचिए, 6 का 11 बनाने का मतलब होगा कि ये 6 में या तो 5 जोड़ा होगा। तो क्या ऐसा है, 11 में 5 जोड़ने से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 11 में 5 जोड़ने से 16 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा। तो दूसरा लॉजिक कोई देखते हैं, दूसरा लॉजिक क्या होगा। यहाँ पर 6 से 11 लाने का मतलब ये है कि उसने 6 को 11 में कन्वर्ट कैसे किया है। तो हो सकता है कि 6 × 2 किया हो और उसमें से -1 कर दिया हो। तो 6 2 12, 12, 12 में से 1 घटा दिया, 11 आ गया। ऐसे आप 11 को डबल करिए, 11 को डबल किया गया, 11 दूना 22, 22 में से 1 घटा दीजिए, कितना 21, तो आपको मिल गया 21, ऑप्शन नंबर टी।
ठीक है, समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगते रहते हैं, हो सकता है अगली बार ऑप्शन अगर ये होता तो वही फर्स्ट वाला लॉजिक करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसने दिया है कि 236, थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है, 236 और 4936। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, डबल करोगे, कुछ नहीं, यहाँ बहुत आसान है। देखिए इसने कुछ नहीं किया है, पहले वाले डिजिट को उठाया है और स्क्वायर कर दिया है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे ला दिया है, दूसरे वाले 3 का स्क्वायर यहाँ पे ला दिया है, और तीसरे वाले का स्क्वायर, मतलब बार बार स्क्वायर करके रख रहा है। तो 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36। तो आप भी वही करिए, 7 2 4, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 49 रख दीजिए। इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का 16 आएगा। देखने में डिजिट बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन आंसर 1 सेकंड में आ गया यहाँ पर 49, 4 एंड 16। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या किया है उसने बताइए। इसमें क्या किया है कि 7 से 48, अब यहाँ पर 7 से 48 लाना है, 7 से 48 लाना है। ठीक है, 7 से 48 लाया गया है, तो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं, मतलब क्या होगा 49 - 1 48 आ गया। तो अगर ये लॉजिक फॉलो कर रहा होगा तो यहाँ पे आंसर होगा, अदरवाइज दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, -1, क्या यहाँ पर 143 है, 143 है ही नहीं, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा है, कुछ और लगा होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है, 144 में नहीं है, तो और भी कुछ दूसरा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। तो 7 से 48, 7 से 48 लाने का मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पर ये हो सकता है कि 7 में उसने 6 से मल्टीप्लाई किया हो, 7 के 42 हुआ। ठीक है, और उसमें उसने क्या जोड़ दिया, फिर से 6 जोड़ दिया। तो चलिए 12 में हम उससे छोटा अंक 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 दूना 22, और 11 दूना 22 एक 33, 11 दूना 22 एक यहाँ पे ऐड कर देंगे, 11 दूना 22 और हाँ 132। ठीक है, अब 132 में हम क्या ऐड करें, +6 ऐड करें, तो यहाँ पे ऑप्शन तब भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ तो अलग लॉजिक लगाया उसने। ठीक है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा होगा बताइए, ऑप्शन कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, ऑप्शन कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर लॉजिक यही लगा है सिंपल सा। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर -1 ही किया है, जो कि 49 - 1 48 आएगा, और 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, यहाँ पर 144, 12 का स्क्वायर 144 और -1 143 ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 143 ऑप्शन होना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 143। एक्चुअली क्या है कि इसमें और कोई पैटर्न लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न नहीं सेट बैठ रहा है, तो 143 इज करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ओके, तो ये आज का जितना भी क्वेश्चन का सेशन था, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब डे बाय डे थोड़ा सा हम क्वेश्चन का पैटर्न और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 जो भी हुआ है वो बहुत ही ईजी वे में हुआ है, क्योंकि आपको सिखाना है। ठीक है, जब आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, तो आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइए, अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिपीट करिए, बार बार पढ़िए। जब ये पैटर्न आप सीख जाओगे तो आगे के पैटर्न में इन्हीं की हेल्प लेके हम और बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, देखते रहिए, सारे लेक्चर्स को आप बार बार रिपीट करिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और जितने भी कोर्सेस हैं वो ऑलरेडी प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप पे अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ पे विजिट करिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इसको डाउनलोड करिए, प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें इन्वॉल्व होइए, और सारी जानकारी उससे आपको बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। ओके, थैंक यू।